आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं के रासायन विज्ञान विषय का पेपर। देखिए स्टूडेंट, वैसे तो ऑलरेडी क्लास 11th के रासायन विज्ञान विषय का पेपर अपलोड कर दिया गया था और आप देख भी लिए होंगे, और अब बारी है आंसर की। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या है सही क्वेश्चन और उसका आंसर। देखिए आपको 70 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा और 3 घंटे समय है। देखना, आप टेंशन मत लेना, यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर मैं लिख के भी लाया हूँ, वो भी आपको दिखा दूंगा। देखिए जैसे हम पीडीएफ को स्क्रॉल करते हैं तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक मोलल विलयन वह है जिसमें 1 मोल विलय उपस्थित हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, 22.4 लीटर विलायन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हुंडी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व का होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं थर्ड नंबर। हमारा थर्ड नंबर कहता है n बराबर 3 के लिए l का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 012, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। संयोजकता कोष को प्रभावित नहीं करने वाला कारक कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स नाभिकीय द्रव्यमान इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। समान परमाणुओं में समानता बंध बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सहसंयोजकता इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आक्सीकारक पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्राही। अच्छा, अगर आक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है तो अभिकारक क्या होता है, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स लिख करके बतानी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक क्रियाशील यौगिक है, सबसे एक्टिव कौन सा है। तो CH4 अर्थात मीथेन सबसे अधिक क्रियाशील है। देखिए जो मैं क्वेश्चन पूछा हूँ तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर करें, मुझे थोड़ी खुशी होगी कि वाकई आप पढ़ाई में मन लगा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2, जिसमें पूछा गया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और हमारा पहला नंबर कहता है समान ताप तथा दाब पर समस्त गैसों के समान अणुओं की संख्या समान होती है, ये क्या कहलाता है। तो ये एवोगैड्रो ने पारित किया था ये चीज़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेकंड नंबर। यदि संपूर्ण चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का योग 7 हो तो दुगंसी क्वांटम संख्या का मान कितना होगा। तो इसका मान हो जाएगा 012। आगे देखते हैं नेक्स्ट, उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण को क्या कहते हैं, ये कौन सा है। तो रेडियो तरंगे होती हैं। ठीक है, जो उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने वाली आवर्त में परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है बढ़ती है। तो घटती है। देखो इसका आंसर भी मैं लिख करके लाया हूँ तो आपको दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले इसमें देख लेते हैं। देखिए कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हमेशा क्वेश्चन में ही समझना चाहिए, तो देन लंबे समय तक याद रहता है। लिख के दिखा दूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन पेपर अभी नहीं देखा, यदि मैं सीधे सीधे लिख ले आऊँगा तो उनको क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा, है ना। तो सभी को ध्यान रखते हुए मैं वर्क कर रहा हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में डैश 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 होती है। तो ऊर्जा में क्या होती है, तो ऊर्जा में हानि होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, CO+H2 का मिश्रण कहलाता है। तो इसका मिश्रण वाटर गैस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेफ्लॉन डैश 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 का बहुलक है। तो किसका बहुलक है, तो टेट्राफ्लोरोएथेन का बहुलक है। मैं लिख के भी दिखा दूंगा आपको, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, अब सही जोड़ी मिला लेते हैं। सही जोड़ी में पहला ही क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैस। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन। हीलियम, नियान, आर्गन, ट्रिप्टान, जेनान, रेडान, ये सभी उत्कृष्ट गैसें कहलाती हैं इसके अलावा। ठीक है, और इन्हें हम 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसे शून्य ग्रुप के तत्व के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, 4 संयोजकता वाला तत्व कौन सा होगा। तो कार्बन। कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें 4 संयोजकता होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2CO3 का जलीय विलीन क्या कहलाता है, या फिर क्या होता है। तो ये हमेशा क्षारीय बनता है। ठीक है, आगे देते हैं मार्स गैस। तो इसका सही आंसर होगा मार्स गैस को हम तेल गैस भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सिरका। तो सिरका का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर जी, CH4 इज करेक्ट आंसर। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इसे हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस।
तो ये पूरी सही जोड़ी भी हमारी मैच हो चुकी हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला गया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए इसमें पहला नंबर कह रहा है ऑक्सीजन के क्रमशः 16 और 32 ग्राम भार नाइट्रोजन के 28 ग्राम भार से अलग अलग संयोग कर दो ऑक्साइड N2O N2O2 बनाते हैं, इससे किस नियम की पुष्टि होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स गुणित अनुपात नियम। याद रखिएगा गुणित अनुपात नियम। आगे चलते हैं सेकंड नंबर N+1 नियम क्या है? तो इस नियम से कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम जाना जाता है, इसे हम N+1 नियम कहते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बताना है कि N+1 नियम को और किस नाम से जानते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर जरूर करेंगे। थर्ड नंबर कहता है एका सिलिकॉन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, इस करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं फोर्थ नंबर CH3CH2 CHCl CH3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या हो जाएगा? 2-क्लोरोब्यूटेन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो एथेनॉल इस करेक्ट आंसर। लेकिन इसमें थोड़ी मुझे सस्पेंस है, तो मैं डाउट क्लियर कर लूँगा और एक जब सेकंड वीडियो अपलोड करूँगा सॉल्यूशन का तो उसमें अच्छे से डिस्कस करूँगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दाब का SI मात्रा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पास्कल, इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन SI इकाई में गैस स्थिरांक का मान क्या होता है? तो इसके वैल्यूज़ आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, बाकी मैं लिख करके दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8.314 जूल कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोल इनवर्स, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं लिख करके दिखा दूंगा। बस एक नज़र आपको यहाँ पर दिखाना इसलिए बनता है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए हर एक क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5, 6, ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का आंसर मैं दिखाने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं कंफर्म कर देता हूँ, इनमें से बहुत कुछ का आंसर अभी रेडी नहीं हो पाया है, तो आपके डिमांड के ऊपर जितना ही रेडी था उतना मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे ही तैयार होता है तुरंत वीडियो आपके ASK क्लासेस के चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए सीधे चलते हैं आंसर की तरफ। जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे यहाँ पर सोल्यूशन मेंशन है। देख लीजिए पहले नंबर का आंसर 22.4 लीटर बिलियन होगा, दूसरे नंबर का नाइट्रोजन होगा, तीसरे नंबर का 1, 2, 3 हो जाएगा, चौथे नंबर का हो जाएगा नाभिकीय द्रव्यमान, पाँचवें नंबर का हो जाएगा सहसंयोजक और छठवें नंबर का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्राही, सातवें नंबर का हो जाएगा CH4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आंसर एकदम सही है, लेकिन आपके मन में कोई भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट हो, ऐसा लग रहा हो कि सर आपने मिस्टेक कर दिया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं चाहता हूँ किसी भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम में एक नंबर भी ना कटे, और अगर आप ASK क्लासेस से पढ़ रहे हैं तो अपने क्लास के टॉपर रहें। चलिए आगे स्क्रॉल करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का पहला आंसर होगा एवोगैड्रो, यहाँ पर मेंशन है। दूसरा होगा एल का वैल्यूज यहाँ पर दिया है 012 एंड थर्ड नंबर होगा रेडियो तरंगे, फोर्थ नंबर घटती है यहीं पर, फिफ्थ नंबर हानि और सिक्स नंबर वाटर गैस, और सेवन्थ की नंबर की बात करूँ तो टेट्राफ्लूरोन एथीन इस करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रॉल करते हैं, आगे चलते हैं। थर्ड नंबर, पहले का आर्गन, दूसरे का कार्बन, तीसरे का क्षारीय, चौथे का तेल गैस, और यहीं पर पांचवे का CH4 और छठवें का संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा नंबर कह रहा है, तो इसका पहला आंसर होगा गुणित अनुपात का नियम, यहीं पर दूसरा आंसर होगा, यहाँ पर मेंशन है, इस नियम से कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम जाना जाता है। तीसरा नंबर का हो जाएगा जर्मेनियम, चौथे नंबर का हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन, पाँचवें नंबर का हो जाएगा एथेनॉल और छठे नंबर का पास्कल, और सातवें की बात करूँ तो ये यहाँ पर इसका वैल्यूज़ लिख दिया हूँ 8.314 जूल कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हमारा जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लेकर के आया हूँ। इसमें 2 प्रश्न पूछा गया था, तो मैं लाया हूँ सार्थक अंक किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार पेपर से मैच करके ही लिखिएगा ताकि आप गलत ना लिखें, और कभी भी आप आंसर लिखें तो ये जरूर लिखें छठवें का अथवा है। ठीक है, इससे लिखने से क्या होता है, क्लेरिफिकेशन हो जाता है और सर
नंबर देने में फिर हिचकिचाते नहीं कि बंदा सही तरीके से समझाए। ठीक है, तो देख लीजिए सार्थक अंक इसे कहते हैं। जब किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है तो शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ अंकों की सहायता लिखा जाता है, लिया जाता है। ठीक है, अतः किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग होता है उन अंकों को ही हम सार्थक अंक कहते हैं। आगे भी लिखा है सभी अशून्य अंक सार्थक अंक माने जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको किताबी लैंग्वेज के ऊपर नहीं लिखना है, अपने खुद की भाषा के ऊपर वर्क करना है और लिखना है। यकीन मानिए बेहतर नंबर लेकर के आएंगे, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में 2 प्रश्न पूछा गया था, जैसे कि आपको पता है। तो मैं परमाणु त्रिज्या का आंसर लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, किसी परमाणु के नाभिक केंद्रक से उसके बाह्य इलेक्ट्रॉन कोष के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है, कहते हैं। आगे भी लिखा है, यहाँ पर आयनिक त्रिज्या के बारे में लिखा है। तो चाहो तो आप देख सकते हो, किसी आयन के नाभिक से वह प्रभाव दूरी, जितनी दूरी तथा आयनिक बंध में आयन का प्रभाव होता है उस आयन को आयनिक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो वैसे तो परमाणु त्रिज्या बस पूछा गया था, लेकिन आप चाहो तो इसे भी मेंशन कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया था आदर्श गैस समीकरण क्या है। ये क्वेश्चन था नीचे वाला आपका। ठीक है, और इसके व्यंजक स्थापित कीजिए। अब देखिए, इसका व्यंजक हम 2-3 तरह से स्थापित कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्लियर नहीं किया है कि किस मेथड के थ्रू करना है। तो आपको जिस नियम सरल लगे उस नियम के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं दिखाने वाला हूँ चार्ल्स बायल के नियम से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखा है आदर्श गैस समीकरण क्या है। तो ये यहाँ पर लिखा है डेफिनेशन, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वह समीकरण जो किसी निश्चित द्रव्यमान के दाब P, आयतन V एवं परमताप T में संबंध बताती है उसे गैस समीकरण कहते हैं। इसे PV बराबर nRT में व्यक्त करते हैं। यहाँ पर गैस समीकरण के स्थान पर आप आदर्श गैस समीकरण भी जोड़ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देख लेते हैं व्यंजक कैसे स्थापित करेंगे। ये देखिए, मैं जैसे कि आपसे बोला था, बॉयल, चार्ल्स एंड एवोगैड्रो के नियम से हम सॉल्व करेंगे। देखिए, बॉयल के नियम से निकल करके क्या है यहाँ पर मेंशन कर दिया, चार्ल्स के नियम से क्या निकल कर आया था इसको मेंशन कर दिया, और एवोगैड्रो के नियम से क्या निकल कर आया इसको मेंशन कर दिया। अब सिंपल सा कुछ नहीं करना है। सपोज दैट आप इसे इक्वेशन फर्स्ट दे रहे हैं, इसे सेकंड एंड इसे थर्ड दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, इन तीनों के नियम से प्रूव कर दीजिए V इक्वल NTP। ठीक है, और वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो देन बेहतर है आप कर सकते हैं, लेकिन जब हमें क्लैरिफिकेशन कर देता कि नहीं हमको इसी रूल्स के थ्रू करना है तो हमको करना पड़ता। यहाँ पर हमको स्वतंत्र किया है, तो आपका जिस नियम के तहत मन करे उसके थ्रू कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, स्क्रॉल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां मेंशन है, और 10वां प्रश्न क्या पूछा था, देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। 10वां क्वेश्चन हमारा चार्ल्स का नियम पूछा था। ठीक है, देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन है, किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन तापमान के समानुपाती होता है, बशर्ते दाब को नियत रखा जाए। इसी को हम चार्ल्स का नियम कहते हैं। लेकिन मुझे सटीक नहीं लगा, इसको मैं पढ़ा लेकिन सटीक ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इसका दूसरा आंसर भी लेकर के आया हूँ। तो चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन स्किप भी कर सकते हो। इसका रीज़न ये है कि सटीक आंसर चाहिए ना, ताकि आपका नंबर एक नंबर नहीं कटे, ये टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए आपकी स्क्रीन में मेंशन है बॉयल का नियम और नीचे है चार्ल्स का नियम। तो देख लीजिए, ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और यहाँ पर लिखा है। ठीक, इसे भी लिख दीजिएगा जरूर। और ऐसे ही चार्ल्स का नियम यहाँ पर देख लीजिए, ये भी मेंशन है, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होती है। ठीक है, ये गौर कीजिएगा। चलिए देख लीजिए स्टूडेंट, तो आप प्लीज़ इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस प्रकार से PDF में इतने ही क्वेश्चंस के आंसर थे। मैं ट्राई करूँगा और जल्दी से जल्दी मिल जाए और जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा दी जाए आंसर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर किसी ने कुछ और आंसर फाइंड कर लिया है और मुझे टैग करना चाहता है या मुझे भेजना चाहता है तो इंस्टाग्राम में भेज सकता है।